नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका ने फाइनली भारत के साथ जो फाइटर जेट इंजन की डील है इसको आगे बढ़ा दिया है। और इस बार अमेरिका सिर्फ इंजन भारत को नहीं दे रहा, बल्कि कई प्रकार की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर की जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के एक स्टार्टअप से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर इनकी तरफ से एक ऐसा हाई स्पीड यूएवी टर्बोजेट इंजन बना करके तैयार किया जा चुका है, जो कि अब भारत की यूएवी इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन में ले जाने वाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की ही एक डिफेंस कंपनी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कंपनी ने अफ्रीकी कंपनियों को अधिग्रहण कर लिया है, जिससे अब डिफेंस सेक्टर में और बड़े स्केल पर खुद को एक्सपेंड कर पाएगी। चौथी अपडेट की जल्द ही भारतीय सेनाओं में कामिकाज़ी ड्रोन्स को शामिल किया जाएगा, वो भी काफी ज्यादा एडवांस क्वालिटी के। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है। आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और अमेरिका को लेकर के जो फाइटर जेट डील अभी तक पेंडिंग में थी, अब इसे नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचाया जा चुका है। डिटेल्स की बात की जाए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जून 2023 में अमेरिका की यात्रा करते हैं। उसी समय भारत और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक नए समझौते पर साइन किया जाता है। इस समझौते के दौरान अमेरिका की ये इंजन बनाने वाली कंपनी अपने F414 फाइटर जेट इंजन भारत के अंदर प्रोड्यूस करने की बात कहती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन रिसेंटली जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके अनुसार अमेरिका की ये कंपनी HAL को करीब 80% अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रही है, जिससे इनका बड़े लेवल पर प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जा सकता है। और डेफिनेटली इसे डायरेक्टली हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि आज अमेरिका पूरी दुनिया को ये जेट इंजन बेचना चाहता है, लेकिन आज इनके सप्लाई चेन में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के एमका प्रोग्राम यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बेस्ट इंजन माना जा रहा है। लेकिन ये डील बिल्कुल डिफरेंट है उस डील से जहां पर भारत के 83 तेजस Mk1 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जिस समय अमेरिका के F404 इंजन को लाने वाले हैं उससे, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी अमेरिका ने करीब 9 से 10 महीनों का डिले कर दिया है। लेकिन रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इससे जल्द ही इंजन भारत को डिलीवर किए जाएंगे। वैसे तो भारत का टारगेट था कि 15 अगस्त 2024 तक फाइटर जेट डिलीवर कर दिए जाएंगे, लेकिन इंजन डिले की वजह से ये पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। उम्मीद यही है कि साल 2024 के अंत तक ये एयरक्राफ्ट भारत को सौंपे जा सकते हैं। और जो नेगोशिएशंस भारत और अमेरिका के बीच में की गई हैं नए फाइटर जेट इंजन को बनाने को लेकर के, इससे डेफिनेटली इसका प्रोडक्शन भी देश के अंदर किया जा सकता है, जिससे फ्यूचर में जो 9 से 10 महीनों का डिले हमने देखा है तेजस के लिए, इस तरीके का कोई भी डिले हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। भारत और अमेरिका के इस नई डील पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की डोमेस्टिक एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है DG propulsion प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने पूर्ण स्वदेशी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए एक नया टर्बोजेट इंजन बना करके तैयार कर लिया है। और ये भारत का अब तक का सबसे हाई स्पीड यूएवी इंजन बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस कंपनी ने इससे पहले 2 इंजन डेवलप कर लिए हैं, जिसमें से पहले का नाम है J40 और दूसरे का नाम है J60। इनमें J60 की बात की जाए तो ये करीब 11 किलो वजन वाला एक इंजन है और ये करीब 588 न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न करता है और इसका मैक्सिमम आरपीएम करीब 74,000 है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो प्रेशर रेशियो 3.5, थ्रटल पर मिनट 2200 मिलीलीटर फ्यूल कंज्यूम करता है। वही इसे जिस भी इक्विपमेंट के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा उसकी रफ्तार करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी। बाकी भारत के लिए काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि इस तरीके के इंजन आज फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश ही काफी बड़े स्केल पर डेवलप कर पा रहे हैं। लेकिन अगर भारत इसमें नई अचीवमेंट हासिल कर रहा है तो डेफिनेटली ये आने वाले हमारी यूएवी इंडस्ट्री या फिर कहें भारत की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री में नए बदलाव ला सकती है। कंपनी के इस बड़े प्रयास के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड से सामने निकल के आ रही है। कंपनी के नाम में भले ही सोलर हो, लेकिन कंपनी डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन रिसेंटली कंपनी ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के CEO मनीष नुवाल ने कहा कि अब ये अपने बिजनेस को कजाकिस्तान और थाईलैंड में एक्सपेंड करने जा रहे हैं। इसके लिए कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी जिसका नाम है प्रोब्लास उसे एक्वायर कर लिया है। लेकिन अब कंपनी जब तजाकिस्तान और थाईलैंड जैसे देशों में पहुंचने जा रही है, जिसमें स्पेशली कजाकिस्तान की बात की जाए तो ऐसा देश है जो चीन के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है और अब भारतीय हथियार उस सीमा पर भी तैनात होने जा रहे हैं जो चीन के साथ सीधे सीधे लगती है। इससे पहले फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की है, जो कि चीन के लिए नई चिंता का विषय है। लेकिन जल्द ही भारत कजाकिस्तान के अंदर भी कई नए हथियार एक्सपोर्ट करेगा, जो कि चीन के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी भारत के स्टार्टअप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस भारतीय स्टार्टअप ने कामिकाज़ी ड्रोन्स बना करके डेवलप कर लिए हैं और काफी ज्यादा एडवांस क्वालिटी के ये ड्रोन्स तैयार किए गए हैं।
आपको बता दें इस तरीके के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल आज के समय बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। खासकर ये ऐसे ड्रोन हैं जो अपने साथ एक काफी ताकतवर हथियार ले जा सकते हैं और दुश्मन के उस ठिकाने पर आसानी से हमला कर सकते हैं जहां पर किसी भी मिसाइल से हम बहुत ज्यादा एक्यूरेट हमला नहीं करते। फिलहाल डिटेल्स की बात की जाए तो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है जुलो डिफेंस, इन्होंने 15 सेंटीमीटर लॉन्ग 260 ग्राम ड्रोन डिजाइन किया है जो कि एक कामिकाजी ड्रोन है। इसे स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन किया गया है एंड ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा इंक्रीज करने वाला है बिकॉज इसका नॉर्मल वेट 260 ग्राम से, लेकिन जब इसे किसी भी हथियार के साथ भेजा जाएगा तो इसका वजन सिर्फ 400 ग्राम का रहेगा, यानी कि आधा किलो से भी कम का ये हथियार दुनिया के उन आधुनिक हथियारों के बराबर ताकत रखता है जिसकी तारीफ आज दुनिया भर में की जाती है। चाहे रशिया, यूक्रेन हो, ईरान हो, इन सभी देशों ने ऐसे ड्रोन्स का जम करके इस्तेमाल किया है। खुशी की बात यह है कि भारत ने इसे स्वदेशी रूप से अपने देश के अंदर तैयार कर लिया है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो ये ड्रोन काफी नए एडवांस फीचर्स और सेंसर्स के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। इसके अंदर कई एडवांस कैमरे भी लगे होते हैं, यानी कि ये रियल टाइम वीडियोस भी रिकॉर्ड करता रहता है और हेडक्वार्टर्स में भेजता रहता है, यानी कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। और अगर आप चाहे इसे ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल भी कंट्रोल करके दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर हमला कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई बार हमला करके पूरी तरीके से सुरक्षित वापस आ जाता है, यानी कि सिर्फ धमाके की कॉस्ट आती है, बाकी ये ड्रोन फिर से वापस आ जाता है। इसी के साथ कंपनी ने जिस ड्रोन को बना करके तैयार किया है इसका नाम है होरावी और इसके अंदर नाइट विजन भी इंटीग्रेट किया गया है, यानी कि जब दुश्मन पूरी तरीके से सो रहा हो तब भी ये जाकर के उस पर चुपचाप हमला कर सकता है। भारत की इस नई तैयारी पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से एक नई बुलेट प्रूफ जैकेट को बना करके तैयार किया जा चुका है। आपको याद होगा पिछले साल भी डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई थी, लेकिन इस बार डीआरडीओ ने जो नई जैकेट बना करके तैयार की है ये पहले की तुलना में काफी ज्यादा हल्की है। सिर्फ हल्की नहीं बल्कि आरामदायक, और इसमें कई ऐसे फीचर्स लगाए गए हैं जो पहले की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस है। डिटेल्स की बात की जाए तो उसको बनाने में एक नए मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिसने BIS मानक 17051 को पूरा किया है। इस जैकेट का वजन करीब 10.1 किलोग्राम का है, लेकिन इसमें भी कई वेरिएंट्स और जो सबसे लो वेरिएंट है इसका वजन सिर्फ 6 किलोग्राम के आसपास है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत की वो सीमा जो आज सिर्फ लैंड है जहां पर हमेशा कोई ना कोई खतरा बना रहता है वो करीब 18 लाख हेक्टेयर्स की है। इसमें तमाम सैनिक तैनात किए गए हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके की बुलेट प्रूफ जैकेट इन्हें प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली ये इनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी इसमें कई और डेवलपमेंट की जानी है, यानी कि इसके वेट को रिड्यूस किसी भी हालत में और ज्यादा किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेट की बात की जाए तो भारत के पड़ोस यानी कि मालदीव से सामने निकल के आ रही है, जहां पर लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी मालदीव यात्रा पर गए हुए हैं और मालदीव की तरफ से उन्हें स्पेशली इनवाइट किया गया है, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर भारत और मालदीव के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन अब चीजें पहले की तरह पटरी पर वापस लौट रही हैं। और इस नई डेवलपमेंट के अनुसार भारत करीब 11 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 923 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मालदीव को देने वाला है। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर भारत के अंदर आए थे ताकि वो भारतीय लोगों को मालदीव जाने के लिए प्रमोट कर सके, क्योंकि जब मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री पर टिप्पणियां की थी तब से भारत की तरफ से जो टूरिज्म मालदीव में जाया करता था वो शिफ्ट होकर के अलग अलग देशों में जाना शुरू कर चुका है। एक समय पर भारत सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव में भेजता था, लेकिन समय के साथ ये आंकड़ा टक्कर के 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। इसीलिए मालदीव की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची और नए राष्ट्रपति मोहम्मद मईजू जो कि प्रो चाइना कहे जा रहे थे वो भी अब भारत के साथ मिलकर के किसी भी कीमत पर काम करना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की तरफ से मालदीव को कई प्रकार की खाने पीने की चीजें भी फिर से एक्सपोर्ट की जानी शुरू की जा चुकी हैं। बाकी क्या कुछ कहना आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।